हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पिछली वीडियो मिल गई होगी। पिछली वीडियो क्या थी? पिछली दो वीडियोस जो भी थी वो आपको लाइन एंड एंगल की चीजें दी हुई थी। लाइन एंड एंगल की चीजें, ठीक है। आप ये बात जानते हैं लाइन एंड एंगल की कहानी क्या होती है? असल में लाइन एंड एंगल की कहानी वो होती है कि दो समांतर रेखाएं होंगी या फिर एक सीधी रेखा होगी, ठीक है। और इसी पे जितने कोण बनेंगे उन्हीं चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे। और आपने पिछले दोनों ही लेक्चर जो देखे हैं वो बड़े बेहतरीन लेक्चर थे और बड़े ही सेलेक्टिव कंटेंट थे। आज का जो टॉपिक है वो ट्रायंगल है। आप कहेंगे सर जी ट्रायंगल तो आप पढ़ा चुके हैं। मेरे दोस्तों, ट्रायंगल हमने पढ़ाया है बट मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो ट्रायंगल है, ये जो है, ये आपको पढ़ाया जा रहा है किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेरे दोस्तों याद रखना, ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड आफ्टर दैट हमें इस रेखा के समांतर, मेरे दोस्तों इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर, ठीक, इसी रेखा के समांतर एक रेखा यहां पे ड्रॉ कर देनी है। एक रेखा यहां पे ड्रॉ कर देनी है। समझे कि नहीं? समझ गए? अब लाइन एंड एंगल में आपने सर जी पढ़ा हुआ था क्या कि भाई साहब जब कोई सीधी रेखा हो, जब कोई मित्र सीधी रेखा हो तो इसके एक तरफ एक ही बिंदु पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो भाई साहब यहां आ जाओ। आप जानते हैं अगर ये एंगल ए हो, ये बी हो, ये सी हो, मतलब ये एंगल सी हो, ये एंगल बी हो, ये एंगल ए हो, तो दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये एक त्रियक रेखा काट रही है। भाई साहब ये एक त्रियक रेखा काट रही है, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के। बात समझे कि नहीं? यानी एंगल सी बराबर एंगल सी के, ये एंगल ए है। और अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक त्रियक रेखा काट रही है, तो ये एंगल बी बराबर इस एंगल के। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बताइए। समझ गए? अब मेरे दोस्तों, ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन के एक तरफ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सर जी 180। यानी कि भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 के, बराबर मित्रों 180 के। तो ही हम आज बड़े गर्व से कह पाते हैं मेरे भैया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। देखो, एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है मेरे दोस्तों? 180 होता है। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आप समझ गए तो मेरे दोस्तों अब हम आपको सवाल कराएंगे। आइए देखिए मेरे दोस्तों, आपसे कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात है वो 2, 3 और 7 है। यानी कि तीनों ही कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा। तो 7 3 10 2 12, 12 एक्स बराबर 180 के। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री के। एक्स की वैल्यू 15 डिग्री के। मेरे दोस्तों आपसे पूछा क्या जा रहा है? भाई साहब आपसे वो पूछ रहा है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण की वैल्यू बताइए। मेरे दोस्तों सबसे बड़े कोण की, सबसे बड़े कोण की, तो ये सबसे बड़ा कोण है। जिसकी वैल्यू बड़ी वो कोण बड़ा। तो आपसे पूछ रहा है कि 7x की वैल्यू कितनी होगी? तो 15 7 135 होगी। 15 7 135 है ना? सॉरी, 15 7 135 कहाँ होता है यार? आइए मेरे दोस्तों, सर जी आप ये बात जानते हैं कि 7 3 10 2 12 हुआ, 12 कम 12 और 12 पंजे 60, 15 हो गया। तो 15 सत्ते 105, सो सॉरी, क्या होगा? 105। 15 9 135 होता है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, पहाड़ा मेरा भी थोड़ा सा वीक था। चलो नेक्स्ट, अगला देखो जी। अगला सवाल ये है, आपसे कह रहा है अच्छा मैंने आपको रेशियो तो पढ़ाया ही पढ़ाया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल पढ़ाया है।
तो आप मुझे बताइए, अगर आपके सामने ऐसे कुछ एंगल दे दिया जाए, एंगल ए 3, एंगल बी 4, एंगल सी, ऐसे कर दे दिया जाए और आपसे कहे एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? तो भाई मेरे आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इन सभी जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इन सभी का आपको ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 12 के। अब इसको 12 बनाओगे तो ये 6 का गुणा करना पड़ेगा, इसको 12 बनाओगे तो 4 का गुणा, इसको 12 बनाओगे तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि मित्र ए बी सी का जो रेशियो आया वो 6 4 3 आया, 6 4 3 आया। तो मित्र आपके ये मेरे दोस्तों आपके ट्रायंगल का सवाल नहीं था, ये आपके रेशियो का सवाल था। ठीक, नेक्स्ट देखो भैया, अगला देखो फटाफट। आप ये बात जानते हो, ऐसे ही एज इट इज लिखा हुआ है, तो इन सभी न्यूमेरिक वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12 के। तो अगर इसको 12 बनाना तो 4 का गुणा, इसको 12 बनाना तो 3 का गुणा और इसको 12 बनाना तो 2 का गुणा। ये हो गई ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो। अब मेरे दोस्तों अगर इन सभी को आप जोड़ोगे तो 5 4 9 होगा, है ना भाई? 5 4 9, यानी कि तीनों कोणों का योग भैया 9 आया, जबकि तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। एक यूनिट की वैल्यू 9 दूना 18 यानी कि 20 के बराबर। अब मित्र जब एक यूनिट की वैल्यू आपको 20 के बराबर दे दी हुई है, आपसे पूछ रहा है कि ए का मान बताओ, तो ए का मान तो 4 यूनिट है, ए का मान तो 4 यूनिट है, यानी 4 यूनिट बराबर 80 डिग्री के, 4 यूनिट बराबर मित्र 80 डिग्री के। कौन दिक्कत? नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। पहली चीज ये कि एक बात अपने दिमाग में बैठा रही है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 180 के। आपसे कह रहा है कि ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 40 के, ये एंगल है, और कह रहा है कि एंगल बी माइनस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री के। मेरे दोस्तों अगर मैं इन दोनों को घटा लूं, क्या कर लूं? दोनों को घटा लूं, तो अगर मैं दोनों घटा लूं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? देखो ए प्लस एंगल सी, लेकिन ये माइनस 2 भी आएगा दैट इज इक्वल टू 30 के। मेरे दोस्तों ए और सी को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ए प्लस सी को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस बी माइनस एंगल बी लिख सकते हो, बिल्कुल। तो 180 हो गया माइनस एंगल बी माइनस 2 एंगल बी दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब मेरे दोस्तों उधर ले जाओगे तो ये आएगा 150, ठीक, ये हो जाएगा 3 एंगल बी। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? 50 के बराबर। एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 के बराबर। ओके, हमें तो नहीं लगता कोई समस्या इस सवालों में। यहाँ भी आ जाइए, इस भी सवाल में सेम काम आपको वही करना है, आपको ए प्लस बी बताना है मेरे दोस्तों, आपको ए प्लस बी बताना है। तो आ जाइए, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। आपको मैंने सबसे पहले यही बताया है कि भैया तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180, बिल्कुल डेराइव करके प्रूफ करके बताया है ना? अब एंगल ए माइनस एंगल बी दैट इज इक्वल टू 45 के, एंगल बी माइनस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री के। मेरे दोस्तों मैं क्या करूं? मैं अगर इन दोनों को जोड़ लेता तो ये प्लस ही निकलेगा, मैं इन दोनों को घटा लेता हूं, माइनस प्लस माइनस, तो घट जाएगा तो ए प्लस सी आएगा यहाँ पे, माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री के। ए प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं 180 माइनस एंगल बी माइनस 2 एंगल बी दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री के। अच्छा भाई, ये हो जाएगा 3 एंगल बी, और इसमें से 15 घटाओगे तो आप जानते हो 20 घटाओगे 60 आता, 15 घटाएंगे भैया तो 165 आएगा, 3 से काटोगे तो आएगा 55 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू आएगी 55 डिग्री। अब एंगल बी अगर 55 है तो मुझे ये बताओ कि फिर ये कितना होगा?
बताइए कितना होगा। मेरे दोस्तों अगर ये 55 है तो सी बराबर 15 क्या होगा, इतनी तो बात क्लियर है ना। ये 55 है तो ये किसके बराबर होगा सर जी, ये 25 के बराबर होगा, है ना। ये 55 है तो ये 25 के बराबर होगा, तभी तो आखिर 30 आएगा। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि अगर 25 20 कितना हो जाता है, आई मीन 50 20 70 10 80, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 100 के बराबर। ए की वैल्यू हो जाएगी 100 के बराबर। आपसे पूछ रहा है ए प्लस सी की वैल्यू, भाई सी की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री 25 डिग्री, ए की वैल्यू है 100 डिग्री और बी की वैल्यू है 55 डिग्री, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 155। 155। नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल आ गया है। एंगल सी की वैल्यू पूछ रहा है, भाई हमें कुछ करने की जरूरत कहाँ है ना। देखो आपसे कह रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल टू 108, एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 130। आपसे कह रहा है एंगल सी की वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी। मेरे दोस्तों आप जानते हो कि 100 कुछ नहीं करना यार, एंगल ए प्लस प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 180 क्या होता है। क्लियर है। अब मेरे दोस्तों अगर ये 180 के बराबर है तो ए प्लस बी अगर इसमें से घटा देता तो 72 सी की वैल्यू नहीं आ जाती क्या, सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट। अगला आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 25 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू 25 डिग्री, ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना, तो आपसे पूछ रहा है बी प्लस सी की वैल्यू। मेरे दोस्तों आप एक काम कर दो, क्या मेरे दोस्तों आपको अगर क्या पूछा जा रहा है आपसे, आप ये बात जानते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 के, भाई ए प्लस बी की वैल्यू रख दो 125, एंगल सी की वैल्यू क्या होगी कि 180 बना जाए, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा एंगल सी की वैल्यू 55 डिग्री, है ना। एंगल सी कितना हो जाएगा 55। अच्छा भाई एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी भैया, तो जो एंगल ए की वैल्यू होगी तो 55 में से घटा लो, तो 6 5 11, एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 60। अब एंगल बी 60 है तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी भैया बढ़ाओ, या आप ऐसे भी कर लो, अगर आपको एंगल बी प्लस सी पूछ रहा है, एंगल बी प्लस सी पूछ रहा है तो 180 में से आप क्या कर दो, ये भी करो आप एंगल ए को घटा लो, जैसे मर्जी वैसे करो कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी भाई, हमें देखो अगर 60 में निकाल दूंगा तो 65 आएगा, सीधी सीधी बात है, तो इसमें से 65 आप क्या करो घटा लो, तो एंगल बी प्लस एंगल सी, जब इन दोनों घटाओगे 70 घटा दो 110 तो 115 होगा, 115। अबे यार 115 ही तो आएगा, 65 है ना, 115 ही तो आएगा बी प्लस सी की वैल्यू। देखो बी आपका 60 है, ये 6 5 11 115 ही तो आना है, बी प्लस सी है ना भाई, बी प्लस सी 115 ही आएगा, 115 आएगा दोस्तों, 115 आएगा, 115 ही आएगा। ठीक है, अगर हमने कोई गलती नहीं करी है तो 115 ही आना है, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते फिर से। 180 के बराबर हुआ, आपको पता है मेरे दोस्तों कि a प्लस बी बराबर 125 के है, इसको उधर ले जाएंगे तो आप बताइए क्या होगा। सर जी 30 20 50 होता है, ठीक है, 50 30 80 होता है, ये 55 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई c बराबर अगर 55 डिग्री के है तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि a बराबर, ओहो a बराबर 60 के होगा, ये a बराबर 60 होगा बे, a बराबर 60 के होगा। ठीक है, अब a बराबर अगर 60 के है तो b बराबर 65 के होगा, तो b बराबर 65 के होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 आपका आंसर आएगा। क्रॉस चेक मैंने किया, ये वाला आंसर नहीं है भाई, ये वाला आंसर नहीं। क्रॉस चेक करने पे हमने क्या किया था, इसको हमें a मानना था, हमने b मान लिया था। नेक्स्ट। किसी त्रिभुज ABC में यदि एंगल सॉरी 2a 3b 4 ये इस टाइप से चीजें दी गई हैं, आप ये बात जानते हो कि a बराबर a बटा 3 लिख लो, b बटा 2 लिख लो, मतलब इस चीज में हम ये कर सकते हैं। तो a इज टू b की बात अगर मैं करूं तो क्या आएगा 3 और 2 के, यहां आ जाओ b और c की बात करो, तो भैया b और c की बात करेंगे तो आप ये बात जानते हो c की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 5, c की वैल्यू हो जाएगी 4। हमने कहा था जहां पे सीटें खाली हो वहां पे सीटें भर दो, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 चौके 8, ये हो गया तीनों कोणों का रेशियो।
आपसे क्या, हाँ वही तो पूछ रहा था, 15, 10, 8, और कुछ नहीं पूछ रहा था, सिर्फ रेशियोज ही पूछ रहा था। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग, भाई दो कोणों का योग कितना है, 160 डिग्री है। उनका अंतर मेरे दोस्तों कह रहा है कि 24 डिग्री है। त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा? यार एक बात बताओ, अगर दो कोणों का 260 है तो मतलब 160 है, ठीक है, दो कोणों का योग 160 है, ठीक। तो x माइनस वाई क्या है सर जी? x माइनस वाई है 24 डिग्री के बराबर। आप एक काम कर लो, सबसे पहले इन सभी को आप डिवाइड एंड रूल कर लो, ठीक है, डिवाइड एंड रूल करो। त्रिभुज के तीसरे कोण का मान, यार वैसे तो तीसरे कोण का मान होगा 20 डिग्री, बट यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत। त्रिभुज के तीसरे कोण का मान याद करो मेरे दोस्तों। 2x बराबर किसके हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे दोनों 18, 2 दूना 4, x की वैल्यू 92, x की वैल्यू 92, यानी एक एंगल की वैल्यू 92 है, दूसरे एंगल की वैल्यू क्या होगी? 60 और 8 68, 60 68, यानी कि y वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 68 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा तीसरे कोण का मान। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, दो कोणों का योग 160 दिया हुआ है, तीसरे कोण का मान 20 नहीं हो जाएगा क्या? मेरे दोस्तों ये ऑप्शन आपके सारे ही कंफ्यूज करने वाले हैं। आप ये बात जानते हो, दो कोणों का योग 160, तीन कोणों का मान 180, तो भैया तीसरे कोण का मान 20 नहीं हो जाएगा? ये तो होगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है तथा इन दोनों में से प्रत्येक 18 डिग्री से अधिक है। प्रत्येक 18 डिग्री से अधिक है, तीसरे कोण का मान बताइए। भाई दोनों कोण बराबर है, यानी कि x बराबर y के, x बराबर y के। चलिए मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है कि दोनों ही 18 से अधिक है, तीसरे कोण का मान कितना है? अगर दोनों ही 18 से अधिक है, इसका मतलब ये है, यार एक चीज और बताऊं आपसे, कि अगर कह रहा है कि दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब दोनों भुजाएं बराबर होंगी, है ना? ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ओके, दोनों में से प्रत्येक से 18 अधिक है, दोनों में से प्रत्येक से 18 अधिक है, प्रत्येक से 18 अधिक है। ये वाला जो एंगल है वो प्रत्येक से 18 अधिक है, यानी ये थीटा प्लस 18 होगा, है ना? तो ये 3 थीटा प्लस 18 बराबर 180 के। 3 से काट दो, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो 60 में से तो 54 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू सर जी 54 डिग्री, थीटा की वैल्यू 54 डिग्री, 54 डिग्री, ठीक। और भाई हमें तीसरे कोण का मान निकालना, हमें इन दोनों का मान नहीं निकालना, यानी हमें थीटा प्लस 18 निकालना है। तो थीटा की वैल्यू जाती है 54 डिग्री प्लस 18 डिग्री, 8 4 12 के 2 6 और 1 7, तो 72 डिग्री क्या आपका आंसर है? तीसरे कोण का मान क्या है? 72 डिग्री। तो उम्मीद है कि ये आपको ट्रायंगल पूरा समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक ही था, इसमें कोई एडवांस टाइप के सवाल नहीं थे। अगर पूरा सवाल समझ में आया हो, अगर पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, धनाधन कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।